दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब -70 डिग्री और आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन फिर भी वहां हरे खाकी वर्दी, सफेद जैकेट्स और माथे पर तिरंगे के निशान वाली टोपी पहने हुए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे इतनी सर्दी और बर्फ में देश की सेवा के लिए खुद को लगाए रहते हैं। एक देश प्रेम के अलावा इनके पास और क्या है जो इन्हें इतना कष्ट सह लेने की प्रेरणा देता है। लेकिन फिर मन में सवाल ये आते हैं कि आखिर कैसा होता होगा उनका जीवन उन वीरान पड़ी पहाड़ी सीमाओं पर, जहां पाकिस्तानी दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं। कैसे गुजरता है इन सैनिकों का दिन इस सियाचिन बॉर्डर पर और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें। आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि कितना मुश्किल और जानलेवा होता है सियाचिन पर जवानों का जीवन। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस सियाचिन ग्लेशियर की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये इतना ऊंचा है तो यहाँ की परिस्थितियां अपने आप में कितने कठिन होती होंगी। इतने कठिन कि सर्दी से अपने बदन को बचाते हुए ये जवान गोलियों से मरने की बजाय ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। यहाँ जो जवान घूमते हैं वो खुद को हर वक्त इतना चौकन्ना किए रहते हैं कि कभी भी दुश्मन के खिलाफ हमला बोलते हुए वो बर्फ, सर्दी या ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं से डरे ना। अब आप सोचेंगे ये जगह जब जीवन के लिए इतनी विषम है तो हमारे जवान यहाँ क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि ये हिस्सा भी भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान आए दिन अपने अधिकार का झूठा दावा पेश करते हुए घुसपैठ करता रहता है। इसलिए इस बर्फीले रेगिस्तान में देश के जवानों की तैनाती और उनके वहां के सर्वाइवल के लिए सरकार हर दिन करीब 4 से 8 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप इसी खर्च से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह देश की अभिन्नता के लिए कितनी जरूरी है। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस जगह देश के करीब 10,000 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसे अगर एक आंकड़े के तौर पर देखें तो पिछले 30 सालों में हमारे 846 जवानों ने यहाँ की विषमताओं के कारण अपनी जान गंवा दी है। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं। समूह में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो उस ग्रुप से अलग न हो पाए। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होनी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात को 2:30 या 3 बजे निकल पड़ती है ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। क्योंकि यहाँ दिन में बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए सारी चढ़ाई रात में ही की जाती है। हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर होते हैं, क्योंकि शरीर पर 6-7 तय मोटे और गर्म कपड़े होते हैं। अपने तय पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने की पतली परत जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ इन परतों के टूटने की आवाजें सुनाई देती है। अपनी जान पर जोखिम लिए ये किसी तरह अपनी पोस्ट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां किसी राक्षस की तरह ही इनका स्वागत करती है। खैर, नहाना तो वहां एक खूबसूरत सपने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, इसलिए बात खाने की करते हैं। खाने में लिक्विड ज्यादा उपयोग होता है। खाने के सामान टीन के कैन में सप्लाई होते हैं। सूप पीना हो तो पहले इसे पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन भी पूरा जम चुका होता है, इसलिए इसे पहले मध्यम आंच पर रखकर थोड़ी देर अंदर जमे सूप को पिघलाते हैं और जैसे सूप पिघलता है वैसे बिना देरी किए उसे पीना होता है, क्योंकि अगर तापमान -60 डिग्री है तो वापस से इस पिघले सूप को बर्फ या कहें सूप का पत्थर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्योंकि पीने के लिए सिर्फ लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल में आता है, इसलिए दूध इन जवानों के लिए अमृत से कम नहीं होता। लेकिन इस अमृत को पाने के लिए इन्हें भी देवताओं की तरह ही अमृत मंथन करना पड़ता है। आलू टमाटर देखो और टमाटर ये लेकिन खा नहीं सकता है, ये ऐसे होना पड़ता है। इस निर्जन बर्फीली दुनिया में खाने के लिए जो चीज सबसे आसानी से इस्तेमाल में लाई जाती है वो है ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट, क्योंकि ये दोनों चीजें इतनी ठंड में भी नहीं जमती। अब बात अगर पानी की करें तो जवान अपने साथ पानी का कोई बैकअप लेकर नहीं चलते हैं। उन्हें पानी के लिए उन्हीं बर्फों को काट कर पिघलाना पड़ता है। ये बर्फ पिघलाने के लिए उन्हें पहले कोई ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ता है जहां बर्फ काफी साफ नजर आ रही हो।
भूख की कमी बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज्यादा है। गर्म किए खाने और लिक्विड को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर साफ देखने को मिलता है। यही कारण है कि किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। नहाने के लिए भी जो पानी इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके साथ भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। उस पानी को लगातार गर्म रखने के लिए स्टोव पर रखा जाता है। इन स्टोवों के लिए जरूरी केरोसिन ही इन लोगों के बीच आग जलाने के लिए वरदान की तरह इस्तेमाल में आता है। और शायद केरोसिन को अगर यहाँ की लाइफलाइन कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। पहले इसे भी कैन में भरकर ही यहाँ तक पहुंचाया जाता था, लेकिन अब इस वक्त लाइफलाइन के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है, पलक झपकते ही वो जम या कट जाता है। फिर उस कटे या जमे हुए हिस्से को सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीषण ठंड से बॉडी पार्ट्स के कटने का भी खतरा होता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फ्रॉस्ट बाइट ही होता है। इसलिए उन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिससे इस तरह की किसी भी समस्या से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने की समस्या बहुत आम होती है। साथ ही उन्हें भारी सिर दर्द का भी सामना करना पड़ता है। जो जवान यहाँ बराबर डटे रहते हैं, उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद का ना आना और याददाश्त के खोने की शिकायत आमतौर से देखी जाती है। उन्हें एक दूसरे से बात करने में भी काफी समस्या होती है, क्योंकि जीभ फंसने के कारण हकलाहट की वजह से वो क्लियर ही नहीं बोल पाते। एक इंसान का जिन बेसिक चीजों के बिना कहीं पर रह पाना नामुमकिन होता है, ये जवान उन सभी समस्याओं को ताक पर रखते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, भूख प्यास से परे होते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि उनके रहते अपने देश के उस हिस्से पर कभी भी तिरंगे के अलावा कोई और झंडा ना दिख जाए। इसलिए तो शायद वहां की बर्फ भी इस बात पर अभिमान करती होगी कि वो ऐसे देश प्रेमियों के पैरों तले आती है जो सिर्फ अपने देश के विषय में सोचते हैं। आप इन सैनिकों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कमेंट में लिख सकते हैं। आप भारतीय सैनिकों के इस देश प्रेम पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।